नमस्ते। आज मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊं, पर मैं बना नहीं पाती थी। फाइनली आज मेरा शुभारंभ हुआ है। घर के काम निपटा के और फटाफट पूजा पाठ करके आ गई। कही कि चलो मैं पहले वीडियो बनाऊं और फिर तो आज मैं अपने मन की बातें करती हूँ। मुझे बातें करना बहुत पसंद है, दोस्त बनाना बहुत पसंद है। मैं दोस्तों के साथ बहुत मस्ती करती हूँ। और वीडियो ना बनाने का एक और भी कारण था। जब मैं औरों का वीडियो देखती थी तो लगता था कि ये कितने पूरे टंच होके बैठते हैं, पूरा मेकअप वेकअप करके बैठते हैं, तो उस वजह से भी नहीं करती थी। ऐसा नहीं कि मैं फैशनेबल नहीं हूँ, मैं बहुत फैशनेबल हूँ, लेकिन मैं घर में नहीं रह सकती हूँ ऐसे। उस सर से अगर लिपस्टिक भी लगा लीजिए तो बच्चे कहेंगे, मम्मी तुम बाहर जा रही हो क्या? अरे ये कौन सा जो भी आए कहे कहीं बाहर जाना है तुम्हें। मीन्स लिपस्टिक लगाना भी बाहर जाने का सिंबल ही है। तो घर में मैं ऐसे ही रहती हूँ जैसे अभी हूँ। और फिर अगर मुझे कहीं पार्टी वार्टी में आप देखोगे तब तो मैं सुपर डुपर रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि हमेशा सिंपल ही रहती हूँ। तो अब ये मन की बात है कि मुझे जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो सारे लोग परेशान थे। कोई बोल रहा है अरे ये काम नहीं कर रहा हूँ, ये काम नहीं कर रही हूँ, मुझे मन नहीं। इवन मेरी सासू माँ जो 88 की हैं, उन्हें भी बाहर जाने का हमेशा तलब लगा रहता था। मैं बिहार की हूँ, मिथिला की हूँ, तो वो अपने भाषा में बोलते कनिया हम बाहर जाए छी। हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, कोरोना हो जात नहीं जाओ। वही तो हम कह रहे कि उनको भी बाहर जाने का इतना परेशानी रहता था कि पूरे घर में वही हल्ला मचाए रहते, मुझे थोड़ा बाहर जाना पड़ा। चले आखिर में चलिए बैठ के करेंगे क्या, ये भी है। टीवी सारा दिन देखना फिर कुछ करना तो ऐसे लगता। फिर मेरे छोटे बच्चे थोड़ा बाहर जाएंगे, मज़ा नहीं आ रहा है लाइफ में, मुझे बाहर जाना है। तो उन लोग का तो एक ये रहता है कि ऑनलाइन क्लासेज होते हैं या मोबाइल में लगे रहते हैं, तो ज़्यादा परेशान नहीं किए, लेकिन अपने में ही रहे। मोबाइल ही ज़िंदगी है उन लोग का, ये है। और मैंने देखा कि मेरा लॉकडाउन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, 2-3 शिफ्ट ज़्यादा काम बढ़ गया है। सारे काम मेरे ये झाड़ू पोछा बर्तन जितने घर का काम है। आप शेफ़ बहुत अच्छे बन गए, आप तरह तरह के खाना बनाने रह गए, माने आप सुबह से लेकर रात तक खाना ही बना रहे हैं। तो लॉकडाउन की ज़िंदगी मुझे बोरियत नहीं लगी, क्योंकि मैं लॉकडाउन से पहले भी लॉकडाउन की तरह ही ज़िंदगी गुजार रही थी। मैं बाहर बहुत कम जाती थी। हाँ, किटी उटी है या कुछ दोस्त है तो उनके पास जा रही थी, लेकिन हमेशा नहीं। अगर मार्केट जाना है तो फिर हस्बैंड को बोलती थी कि हाँ मुझे बाहर जाना है, तो उनके साथ कभी जाती थी। वो भी महीनों में जाती थी, ऐसा नहीं था कि मैं हफ्तों में जाती थी, महीनों में कभी बाहर जाती थी। और दोस्त भी मैं अपने अगल बगल ही बनाती थी, अपने फ्लैट में ही बनाती थी। बाहर जाके कभी दोस्त नहीं बनाया है कि मुझे बाहर जाना पड़े निकल के। तब तो मैं दूर ही रहती थी, क्योंकि मेरे घर के माहौल ऐसे नहीं थे, छोटे बच्चे थे, बूढ़ी सास थी, तो बाहर का कभी चक्कर ही नहीं रहा कि मुझे बाहर निकल के कहीं दूर जाना। हाँ, अगल बगल खूब सारे दोस्त बनाए और मुझे पसंद है, तो वो चीज़ है। फिर मैं दोस्तों के साथ अपना योगा कर लिया, दोस्तों के साथ पार्टी कर लिया, दोस्त का संग खूब मस्ती किया। मस्ती में मैं कोई पीछे नहीं रहती थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि हाँ कुछ कमी है। जैसे मैं अपनी दोस्तों को बोलती थी नहीं कुछ करना चाहिए, घर से बैठने से बढ़िया है करना चाहिए। लेकिन मैं कभी अपने आप को प्रोत्साहन नहीं दी कि हाँ मुझे भी कुछ करना है। अगर करने का मूड भी होता था तो कभी कोई बोल दिया अरे घर तो संभाल रही हो ना, हो गया, काफ़ी है इतना। तो इस वजह से भी लगता था कि नहीं ठीक है, अभी क्या करके करेंगे। कौन सा मुझे बहुत लालसा है कि मुझे इतने पैसे चाहिए, ऐसे करना है वैसे करना है। तो मैं सुखी थी, सुखी हूँ कि हाँ मुझे सब सही है।
लेकिन कमियां तो कमियां ही रहती है। जब मैं जैसे कभी किसी को सुन लिया कि अरे वो अच्छा है, जबकि वो घर में कुछ नहीं कर रहा है। कि जैसे मान लीजिए आप उसको अनदर भी ले सकते हैं कि आपको जेलसी हो गया या आप कंपेयर कर रही हैं। ऐसा नहीं भी है, ऐसा है भी। क्योंकि आप जब वो लेडीज या जेंट्स घर में कुछ नहीं कर रहा है और बाहर से 500 रुपया भी कमा के ला रहा है, लेकिन उसे फिर भी वो तारीफ मिल जाती है, अरे नहीं वो तो अच्छा कर रहा है, वो तो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, और आप में उतनी चालाकी नहीं है, या आप वो चीज़ कर नहीं पा रहे हो, या आप उस अपने के अलावा दूसरे को कह रहे हो कि ठीक है तुम्हारा ही बात रहा, और अपना बात नीचे कर लिए। तो फिर वो एक बार, दो बार, चार बार वो बात हो जाता है, तो फिर मन में खटकने लगता है, अच्छा मैं तो उसका बात मान ली इसलिए मैं नीचे बिलो हो गई, और वो अपना बात मनवा लिया तो वो सुपर हो गया। ये भी कारण है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं सबका बात मान ले रही हूँ तो मैं बिलो हो गई, और जो अपनी जिद पे अड़ के अपना बात मनवा ले रहा है वो सुपर हो गया। यही यही एक मायने हुआ ना, कि अगर तो वो मन में जाके खटकने लगता है। और हम जो मुझे नहीं काम करने का भी एक ये भी कारण था कि जब मुझे लगता था कि हम लोग शादी के लिए पढ़ाई किए, पढ़ाई किया, शादी हो गया, अभी सब चीज़ छूट गया। मैंने अब तो मुझे लग रहा है कि पढ़ाई नाम मात्र का एक लेवल ही है, पढ़ने का कोई मायने नहीं। अगर मुझे बैठा दिया जाए तो मैं छोटे बच्चों से भी compete नहीं कर सकती। हाँ, पढ़ते पढ़ते सब याद आ जाएगा, लेकिन सारा चीज़ भूल गई। तो वो चीज़ लग खटकता है, अरे मैंने पढ़ाई तो किया था, लेकिन पढ़ाई तो सिर्फ एक नाम का रह गया। तो उसको मुझे लगता है कि नहीं, उसे ठीक करना होगा। जबकि ये मुझे कोई ताना नहीं देता है घर में कि तुमने ये नहीं किया है तो ये कमी है तुम में, या तुम वो चीज़ नहीं कर रही हो। लेकिन जब आप 10 गो लोग में जैसे मान लीजिए कि हम घर में सारा दिन सुबह से उठ के हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, माता जी के लिए किया, सब के लिए, घर के लिए किया, और उसके बाद सबका बात भी मान लिए, और फिर मैं घर में दुबक के अगर मुझे कोई कह दे अरे छोड़ो मैं जा रहा हूँ अब तुम घर में रह जाओ, तो हम रह ही भी जाते हैं। बात मानने की एक आदत भी हो जाती है। और वही चीज़ अगर कोई जिद्दी आदमी अगर आपको कर लेता है, नहीं मैं बाहर जाऊंगा, मैं चला गया, नहीं वो करना है तो वो कर लिया, तो डिफरेंस यहाँ पैदा हो जाता है कि उसको लोग कहने लगता है कि नहीं वो तो अच्छा था, उसने वो चल गया, तुमने क्यों नहीं किया। अरे मैं तो सबका बात मान रही हूँ, सबके लिए काम कर रही हूँ, और तुम्हारा मान रख रही हूँ कि तुम्हारे बात मान के, अच्छा छोड़ो इसने बोला कि तुम नहीं जाओ तो हम नहीं गए, अब फिर मुझे बिलो साबित कर रहे हो कि अय तुमने क्या किया, तुम क्यों नहीं गई, तुम क्यों नहीं की। तो मुझे लगता है कि अच्छा हमने क्या किया, हमें तो बोला गया कि तुम नहीं करो तो हम नहीं किए, और अगला आदमी तो जिद पे झगड़ा करके सब काम करवा लिया अपना मन का, तो वो फिर भी अच्छा हो गया। इसका मन है कहीं ना कहीं वो सही है, हम गलत। तो ये सब मन में तो उठ रहा है, अब उठने लगा है कि जब तक आप थोड़े मूर्ख होते हैं, जब तक आप बात पे ध्यान नहीं देते हो या आपको अकल नहीं आती, तब तक आप सुखी हो, क्योंकि आप कोई बात को मायने नहीं रखते हो। लेकिन जैसे आपको थोड़ी बहुत अकल खुलने लगती है, उसको हम मूर्खता ही कहते हैं, अकल कम ही रहना चाहिए, तभी आप सुखी रहते हो, क्योंकि आप बात को पकड़ते नहीं हो। जब आप बात पकड़ने लगते हो आप दुखी होने लगते हैं, ये भी एक कारण है। तो वो सब चीज़ अब ये रखता है कि हमने क्या किया, हमने तो सिर्फ लगता है कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ शादी के लिए ही किया, शादी किया, अरे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए तो पढ़ी लिखी लड़की मिल गई, शादी अच्छे घर में हो गई। अब क्या हुआ, अब तो वो एक जैसे आप आपकी माता जी थी, आपकी सासू माँ थी, आप उसी टाइप से ज़िंदगी जी रहे हो
बस ये आप पे ज़्यादा लायबिलिटी आ गया कि आपको छोटे बच्चे को पढ़ाना भी आपको है, घर मेंटेन करना भी आपको है, वेल मेंटेन आपको पूरे घर को रखना है। माने हर एक चीज़ को आपको अच्छे से रखना है, बस अपने लिए छोड़ के आपको सब चीज़ को अच्छे से रखना है। ये है आप पढ़े लिखे। अब हम लोग की जैसे बेटी है और उसकी शादी होगी तो उसको कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कि उसके उन्हें बहस करने आता है, उन्हें जवाब देने आता है, उन्हें लड़ाई भी करने आता है। और हम लोग एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट, ये ज़िंदगी जीते जीते लाइफ ही एक एडजस्टमेंट हो गई। बकौल मैं मेरे पास सब चीज़ है, अच्छा घर है, अच्छे फैमिली है, सब चीज़ है, लेकिन कमी है। कमी जो है उसको पूरा करना बेवकूफ़ी होगा, और मन को संतुष्टि करना है तो कर भी लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन चलिए अब यही है, देखते हैं कि मैं आगे क्या करती हूँ और आगे हम आपको क्या देते हैं।